Okay, why all Gen Z are doing same mistake day by day, doing same mistake one by one. All Gen Z have no money, all are in debt. सारे Gen Z लोग आज debts, loans और EMIs में फंसे हुए हैं. Why and why? गौर से देखो, फेस नहीं, हाथ में 1 लाख का है भाई। मेरे बाकी हम तो आईफोन देंगे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो सारी दुनिया में से सबसे ज्यादा यूथ अपने इंडिया में है और सारे जेन जी जनरेशन क्या कर रही है, आईफोन ले रही है EMI पर। ये जो डेटा है, ये सारे इंडियंस ने फोन लिया है, आईफोन लिया है, वो भी EMI पर। 70 से 60% लोगों ने EMI पे फ़ोन ले रखे, वो भी आईफोन वाला। उनकी औकात की बाहर का फ़ोन उन लोगों ने रखा हुआ है, मैंने भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने उसका यूज़ कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। लेकिन हर कोई वीडियोस नहीं बनाता है, कोई ना कोई तो सिर्फ फ़ोन यूज़ करने के लिए लेता है, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए लेता है कि मेरे पास आईफोन है, दिखाने के लिए लेता है। सेल्फीज डालते हैं, आईफोन के साथ सेल्फी डालते हैं, आईफोन के साथ ऐसे फ्रंट सेल्फी देते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया पे, शो ऑफ करते हैं। और इसी से उनको लगता है कि उनको बाहर इज्जत मिलेगी क्योंकि वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं। एक इंसान ने तो पिछले साल गजब ही कर दिया था। आप सभी को पता है कि एक लड़के ने खाने के लिए मना कर दिया, क्यों? कि उसको आईफोन चाहिए था। लेकिन उसकी माँ क्या कर रही थी? उसकी माँ फूल बेच के काम कर रही थी, फूल बना रही थी, हार बना रही थी। हार बेचते बेचते जो भी उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उसका उन्होंने क्या किया, उसके बच्चे को आईफोन दिलाया। तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान का है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? क्यों? क्योंकि वो भूखा रहता था। लेकिन इसका क्या फायदा? और वो दुकानदार वाला क्या बोल रहा था लास्ट में, पता है आपको? ये है आईफोन लवर्स का पावर। अरे इसको कौन समझाइए, आईफोन लवर्स का पावर नहीं, गलत डिसीजन है हर जेन जी जनरेशन का। हर कोई सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं। सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू अपलोड करके अपने हाई स्टैंडर्ड को दिखाना चाहता है। चाहे वो सोशल मीडिया के अलावा कितना ही गरीब हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे अमीर देखने की कोशिश करता है। अपने हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो खर्चा करते रहते हैं। आईफोन लेते हैं, फ़ोन्स लेते हैं या फिर लैपटॉप्स लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, बाइक लेते हैं, हर चीज़ वो लेते हैं शो ऑफ करने के लिए। और इसीलिए हर जेन जी जनरेशन के पास मनी नहीं होता है और हर कोई लोन्स और डेब्ट्स में फंसे रहते हैं पूरी उम्र तक। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं और इसके रीज़न्स क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। एक के करने से नहीं, लेकिन एक के करने से फ़र्क पड़ता है। इसमें कई सारे रीज़न्स है। उसमें सबसे पहला रीज़न है शो ऑफ कल्चर ऑन सोशल मीडिया। तो आजकल सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हर चीज़ें हम अपलोड करते रहते हैं, चाहे हम बाहर गए हो या फिर कहीं भी गए हो, खाना खाने क्यों ना गए हो, एक चाय की प्याली ही क्यों पीने ना गए हो, वो भी हम क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हम चाय की प्याली पीने गए, वो भी कहाँ पे। वो सारी डिटेल के साथ हम स्टोरीज अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं और हम अपने जो प्राइवेट्स जो मोमेंट्स होते हैं उनको सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं हर दिन। तो इसी तरह सभी लोग सोशल मीडिया पे अपलोड्स करते रहते हैं। तो हम लोग भी कई सारे फेक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते रहते हैं। कोई भी जो शो ऑफ करता है या फिर फेक पर्सनालिटी दिखाता है, उन सभी लोगों को हमने फॉलो कर रखे हैं। इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पे अपने व्लॉग के द्वारा अपनी लाइफ दिखाता हो या फिर कई सारी चीज़ों के बारे में वो व्लॉग बनाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बोलते हैं। ऐसे कई सारे फेक इन्फ्लुएंसर को भी आपने फॉलो कर रखा होगा
तो वो सारे लोग क्या बात सिखाते हैं और क्या दिखाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बड़ा बड़ा घर है उनके पास, बड़े बड़े आईफोन है और कई सारे फ़ोन्स है, और वो लोग बाहर इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं, इंडिया में ट्रिप कर रहे हैं। हर रोज़ वो कुछ ना कुछ शो ऑफ करके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहते हैं। अपने क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स दिखाते हैं, शूज़ दिखाते हैं कि मैंने 55,000 के शूज़ खरीदे हैं, या फिर 50,000 के, या फिर कई जो महंगी घड़ियाँ होती है वो सब दिखाते हैं। ये सिर्फ 100 या फिर 500 रुपये की होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगी महंगी घड़ियाँ लोग दिखाते हैं इंटरनेट पे। तो उनसे जो गरीब और जो लोअर और मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग जो चीज़ें अफोर्ड भी नहीं करते हैं, वो लोग भी इन इन्फ्लुएंसर के कारण वो सारी चीज़ें खरीदने के बारे में सोचते हैं और लोन्स लेते हैं और EMIs लेते हैं। आईफोन लेने के लिए, वॉच लेने के लिए, कार लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो लोग लोन्स और डेब्ट में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग अपने हार्ड अर्न मनी को ऐसे वेस्ट कर देते हैं। जो फेक इन्फ्लुएंसर है उनके हिसाब से लाइफस्टाइल जीने के लिए वो अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर देते हैं। इससे कुछ भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आपके पैसे चले जाते हैं, आपके पास पैसे भी नहीं रहते हैं। लेकिन आपको आईफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको शो ऑफ कल्चर का हिस्सा बनना है, आपको सेल्फीज अपलोड करनी है, फोटोज अपलोड करनी है, सब कुछ अपलोड करना है, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं। लेकिन आपको सोशल मीडिया में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने उन जैसे लोगों को, इन्फ्लुएंसर को, फेक फॉलोवर्स वालों को आपने फॉलो कर रखा हुआ होता है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है कि आप लोगों को फेक इन्फ्लुएंसर को अनफॉलो कर देना चाहिए। जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। वो लोग इसलिए ही गाड़ियाँ या फिर बाइक या फिर जो भी होता है वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे आते हैं। वो जब व्लॉग बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं या फ़ोटो डालते हैं या फिर अपनी लाइफ के बारे में दिखाते हैं, तो क्या होता है कि उनको पैसे मिले हुए होते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई होती है। इंटरनेशनल ट्रिप, इंडिया में जो ट्रिप करते हैं उनकी स्पॉन्सरशिप मिली हुई होती है, बाइक की स्पॉन्सरशिप मिली हुई थी, कई सारी चीज़ों की स्पॉन्सरशिप मिली हुई होती है। इसीलिए वो लोग इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन हमें क्या, हमको खुद खरीदना पड़ता है, हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। तो हमें ही समझना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल गेट्स है, जो वॉरेन बफेट है, रतन टाटा है, वो कितने पैसे कमाते हैं लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते, वो सिंपली लाइफ जीते हैं। तो वैसे ही हमको हमारी औकात में रह के हमको खर्चा करना चाहिए। शो ऑफ कल्चर से बाहर निकल के अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो अपने लिए सेविंग करना चाहिए फ्यूचर के लिए, या फिर जो अभी आप काम कर रहे हो इसके लिए आपको सेविंग करना चाहिए। अभी इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, तो आप लोग क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप लोन्स और डेब्ट्स में फंसे रहते हो और आपके पास पैसे भी नहीं होते। जब आपके पास पैसे थे तब आपने उन चीज़ों का फ़ोन ले लिया, फिर कार ले लिया, EMI पे कुछ भी ले लिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो दूसरा मेन रीज़न है हमारे मॉडर्न नेबर्स। हमारे तो आजकल हर सोसाइटी, बिग सोसाइटी में ऐसा होता है कि हमारे मॉडर्न जो नेबर्स होते हैं, अगर वो लोग एक कार लेते हैं तो हमको भी लगता है कि उन लोगों ने एक नई कार ली है तो हमको भी एक नई कार लेनी चाहिए, चाहे वो आपकी औकात की बाहर की हो या फिर ना हो। जो आपके नेबर्स लेते हैं वही आप सारी चीज़ें करने लगते हो। आपको हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि दूसरों ने लिया है तो हम भी लेंगे, चाहे आपके पास पैसे हो या नहीं, लेकिन आप वो कार लेंगे। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा, उनका जो कार का मेंटेनेंस है वो बढ़ेगा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और जो गाड़ी का मेंटेनेंस होता है वो भी बढ़ सकता है। तो ऐसा शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? अगर वो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो वो लोग कर सकते हैं, वो अपने घर में कुछ भी ला सकते हैं, वो टीवी ला सकते हैं या फिर स्मार्ट टीवी ला सकते हैं, फ़ोन्स ला सकते हैं, गाड़ियाँ ला सकते हैं। लेकिन आपको आपके बजट के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। तो आप सभी को आपके नेबर्स की तरह ही खर्चे नहीं करने चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि हमारा नेबर्स लेता है तो हमको ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। सोसाइटी में आपको बाहर नहीं निकाल देंगे सभी लोग कि आप लोगों ने ऐसी कार नहीं ली तो आपको बाहर निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना।
तो ऐसी गाड़ियाँ लेने की या फिर घर लेने का या फिर टीवी या फिर शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। वो लोग सुसाइड कर लेंगे तो क्या आप लोग भी सुसाइड कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। अगर नेबर चाहे कुछ भी करे, कोई भी अच्छी चीज़ करे, हमको जेलिस नहीं होना है। वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आपको जेलस या फिर शो ऑफ करने की वजह से आप अपने ही पैसे, हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या मिलता है कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो या फिर एफडी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में सेव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट मत कीजिए। अपने दूसरे नेबर्स लोगों की तरह ही आप शो ऑफ कल्चर में मत घुसिए। वो लोग करते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। तो आपको सोच समझ के पैसे को खर्च करना चाहिए और अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो यही है दूसरा रीज़न। तो तीसरा मेन रीज़न है जेन जी जनरेशन का कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं और ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, उसी वजह से उनके पास पैसे ही नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी ऑनलाइन देखते हैं कि मुझे ये चाहिए तो वो उस चीज़ के अलावा भी कई सारी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। और पेमेंट करना इतना आसान हो चुका है ऑनलाइन कि सभी लोग ऑनलाइन क्लिक करके, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं और अपने बैंक में से पैसे तुरंत कट जाते हैं। तो ऐसे ही जेन जी जनरेशन के पास पैसे नहीं रहते क्योंकि वो ऑनलाइन स्कैन करके सीधा पैसे काट लेते हैं, दे देते हैं। तब आपको पता भी नहीं चलता कि आपके बैंक में से पैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास हाथ में कैश हो तो आपको खर्च करने से पहले आप सोचते हैं, आपके पास जितने पैसे होते हैं उतना ही आप खर्च करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। आप सीधा स्कैन करके भेज देते हैं और आपका पैसा धीरे धीरे कम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि अपने पापा के पास सैलरी आती थी और उसी सैलरी में पूरा घर चलाना पड़ता था। उसी में से लाइट बिल, गैस बिल या फिर जो सारी चीज़ें का बिल होता है वो कट होता था। उसके बाद एक्सपेंसेस होते हैं और उसके बाद जो बचते हैं उसको सेव करते थे। लेकिन आजकल वो ख़त्म हो चुका है। ऑनलाइन पेमेंट आता है और ऑनलाइन ही सब कुछ कट जाता है, ईएमआई कट जाता है। ऑनलाइन स्कैन करके आप शॉपिंग करते रहते हो। खाना खाने से लेके हर एक छोटी से बड़ी चीज़ आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मंगवाते रहते हो घर पे। तो इसी वजह से बैंक में से जो सेविंग करे हुए पैसे होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन मैंने अब से धीरे धीरे सेव करने के बारे में ध्यान दिया है और मैंने मेरी गलतियाँ की थी उससे मैं सीख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। मैंने भी कई सारी गलतियाँ की है। मैंने घड़ियाँ ली है, कई सारी शॉपिंग्स की है ऑनलाइन, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम कर दी है। अभी मैं ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान दे रहा हूँ। जो भी लोन्स मैंने ली थी वो मैं क्लियर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। सब कुछ ख़त्म करके मैं नए ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ और न्यू लाइफ जीने के बारे में सोच रहा हूँ जिसमें सब कुछ ठीक हो और सब कुछ प्लानिंग के साथ हो। हम ये नहीं सोच सकते कि कल क्या होगा। आजकल किस जनरेशन को सिर्फ यही लगता है कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है, कल मर गए तो क्या। ये सच बात है कि कल मर गए तो क्या, लेकिन अगर आप जी गए 70-80 साल तक जी गए, अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब क्या आपके पास पैसे होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने शो ऑफ कल्चर में बर्बाद कर दिए। ट्रिप्स मारी है, इंटरनेशनल ट्रिप, इंडिया में ट्रिप, कई सारी जगहों पे सिर्फ ट्रिप मारी हुई होती है। जैसे पैसे आते हैं वैसे ही घूमने चले जाते हैं, खाना खाते हो, सब कुछ करते हो। इसी तरह से आपने अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट कर दिया है। जब आपको फ्यूचर में या फिर बुढ़ापे में जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तब आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो आपको अभी से सेविंग करनी चाहिए। अगर आप चले गए तो आपके पीछे आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, उनको भी पैसे काम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सेविंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल मैं मर गया तो क्या, तो आज उड़ा देना चाहिए सारा पैसा। ऐसा नहीं होता है। आजकल की जनरेशन में ऑनलाइन पेमेंट की वजह से 10 रुपये की बजाय आप एक दिन में, एक सेकंड में 10,000 सीधा शॉपिंग कर सकते हो। इसीलिए जेन जी जनरेशन के पास आज पैसे नहीं रहते हैं पॉकेट में। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको 3 मेन बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए। एक सेविंग के लिए, एक खर्चे के लिए और एक ईएमआईज़ और फिर जो सारी चीज़ें उसके लिए आपको 3 अकाउंट रखने चाहिए, जिसमें से हर चीज़ होती रहे। जो आप रेगुलर बेसिस पे खर्चे कर रहे हो उसका बैंक अकाउंट अलग रखना चाहिए।
जो ऑन EMI है उसका अकाउंट अलग रखना चाहिए और जो सेविंग कर रहे हैं उसका अकाउंट अलग होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा और इससे क्या होगा कि आपके पास एक अमाउंट रहेगी कि इसी में पूरा गुजारा करना है हर मंथ, इसी पैसों में एक मंथ हमको गुजारा करना है। तो इससे क्या होगा कि सेविंग्स भी होगी और आपके पास बचा हुआ पैसा आपके फ्यूचर में काम भी आएगा। तो यही है सॉल्यूशन कि आप ऐसे सेविंग कर सकते हो और आगे बढ़ सकते। फिजूल खर्ची को बंद कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो शो ऑफ कल्चर को छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो चौथा मेन रीज़न है लाइफस्टाइल एंड हाई स्टैंडर्ड। आजकल सभी लोग अपने लाइफस्टाइल को हाई रखना चाहते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं कि हम इतने रीच है, हम इतने कूल है, कि हम इतने डैशिंग है कि हम ये कर सकते हैं, चाहे हमारी औकात के बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहते हैं। इतने महंगे घड़ियाँ खरीदते हैं, इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, ज़ारा से, लुइस से, क्या फिर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है उन सारी जगहों से हम कपड़े खरीदते हैं, शूज़ पहनते हैं 50,000 के, 60,000 के, 1,20,000 के। कई सारे लोग तो 1.5 लाख के, 2.5 लाख के कपड़े खरीदते हैं, शूज़ खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें पहनते हैं। क्योंकि वो अपनी लाइफ को मेंटेन करते रहते हैं, लाइफस्टाइल को स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करते रहते हैं। इसी वजह से कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और कई सारे जो टीवी सीरियल एक्टर्स होते हैं या फिर यूट्यूबर्स होते हैं, और इन्हीं सभी वजह से कई सारे लोग लोन्स में, डेब्ट्स में फंसे हुए होते हैं। वो चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो, वो सारे लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ और जो एक्टर्स होते हैं वो दिखाते नहीं है कि वो डेब्ट्स या फिर लोन में फंसे हुए होते हैं, लेकिन वो सच में फंसे हुए होते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको उनकी तरह ही उनकी लाइफस्टाइल जो वो जी रहे हैं उनके हिसाब से नहीं जीना है। उनको तो लोन्स पर जो भी मिलता है वो एक ही झटके में वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर आप फंस गए अपने लोन्स और डेब्ट्स में तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लोन्स भर सकते हो, या फिर कई सारी चीज़ों के बारे में जो आप सोचते हो वो सारी चीज़ें आप नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लोग के पास भी वो लोग भी ऐसे ही डेब्ट्स में फंसे हुए हैं। तो आप लोगों की तो क्या ही बात करें। लोअर क्लास और मिडिल क्लास क्या करता है, जो अपने लाइफस्टाइल होती है उनसे बाहर निकल के क्या करते हैं, खर्च करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचने की बजाय अपने लाइफस्टाइल को बेटर दिखाते हैं, बनाते नहीं है, दिखाते हैं सभी लोग कि हाई स्टैंडर्ड कपड़े पहनना है, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, अच्छे घड़ियाँ पहननी है, आईफोन लेके घूमना है, हर चीज़ों को शो ऑफ करते रहते हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि ये करो, वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ही सिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मिडिल क्लास क्या करता है, वो शो ऑफ कल्चर में फंसा रहता है और अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट कर देता है। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में वो सोशल मीडिया पे जो दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल इतनी बेहतर दिखाते हैं, लेकिन पीछे क्या हो रहा है वो आप सभी को पता है। हर एक मिडिल क्लास को पता है और लोअर क्लास जो ऐसा कर रहा है उनको पता है कि उनकी हालत क्या है। सोशल मीडिया के लाइफस्टाइल के दिखावे के बाद उनकी लाइफस्टाइल पीछे क्या चल रही है सभी को पता ही है। तो बात सच्ची है तो कड़वी भी लगेगी, मेरी ही बात क्यों ना हो, मैं भी ऐसा ही था। लेकिन जो मैंने गलतियाँ की है वो मैं मना कर रहा हूँ कि आप वो सारी गलतियाँ मत कीजिए। लोन्स और डेब्ट्स के पीछे मत भागिए, लोन्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितने में हो उतने में ही चलाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से बचे, क्रेडिट कार्ड्स में स्वाइप करते हैं, क्रेडिट कार्ड से EMI करते हैं, उन सारी चीज़ों से बच के रहिए, उन सारी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। जो अपना हार्ड एंड मनी होता है उनको वेस्ट मत कीजिए। तो यही है 4 रीज़न्स और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आप अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत कीजिए और इस सोशल मीडिया कल्चर से दूर रहिए, शो ऑफ कल्चर से दूर रहिए, अपने नेबर से जेलस मत होइए, वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दीजिए, आप अपने हिसाब से लाइफ जिए और सेविंग करते रहिए। फ्यूचर के लिए, अभी के लिए सेव करते रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सेविंग्स आपके काम आ सकती है। तो यही था मेन वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो से किसी की भी लाइफ चेंज होती है तो मुझे अच्छा लगेगा। आपको
पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या गलतियाँ की है। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कई सारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको सपोर्ट मिल सके, हमारी चैनल का ग्रोथ हो सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग इस चैनल में जुड़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।